उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। अगर मान लीजिए, अगर मैं आपको समझाता हूँ, मेरे को 50,000 की एक बाइक खरीदना है, ठीक है, मेरे पास कितना क्या करना है, 50,000 की बाइक खरीदना है, और मेरे पास 2,000 रुपये है, तो मैं 48,000 दूसरे से लूंगा क्या? नहीं ना। यहाँ पे कंडीशन ये है कि मेरे पास मान लो कि 48,000 है, मेरे पास 2,000 कम पड़ रहा है, 50,000 की बाइक खरीदना, तो 2,000 किसी से लेना मेरे लिए इजी हो जाएगा। अगर मेरे पास 2,000 है तो मेरे पास 48,000 मेरे लिए लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। यहाँ पे सेम केस होती है। यहाँ पे केस समझिए, अगर इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अब इसके पास पहले से 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, गेन करना है, ठीक है। लेकिन अगर ये सोचेगा अपना 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तो काम हो जाएगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से इजी है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो इजी, ठीक है ना, इजी वे मतलब अपनाते हैं एटम्स, जो इजी रास्ता होता है ना उसी को एटम्स अपने स्टेबिलिटी के लिए अप्लाई करते हैं। तो जैसे मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, तो उसको वो क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं, तो उनके प्रीवियस जो सेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है मान लीजिए कि 3 है, तो 3 को भी लॉस करना इजी है। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया जा सकता है, 2, 3, 4 तक नहीं करते, क्योंकि 4 के बाद वो 4 की हो जाती है ना, तो इसीलिए ये वाले जो एटम्स होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जो बॉन्ड का मैं लेक्चर बाद में मतलब बता दूंगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब जो बॉन्ड रहेगा ये मैं उसका अलग एक बॉन्ड का एक लेक्चर बना दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या सीखना है, इस बात को ये ध्यान में रखना है कि वैलेंसी क्या होती है। तो किसी भी एटम को उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है उसको उसका क्या बोलते हैं, वैलेंसी, संयोजकता, सॉरी संयोजकता बोलते हैं उसको, ठीक है। मेरे कुछ हिंदी वाले भी स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज कोई कंप्लेंट मत कीजिए, क्योंकि आप वैसे भी आप इतना तो आजकल के टाइम में इंग्लिश को या ऐसे ही जान रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के यहाँ पे बच्चे हैं, लेकिन गांव वगैरह में हम देखता हूँ कुछ बच्चे हैं संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सबसे घबराने की, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं आई थिंक सो। तो प्लीज हिंदी वाले मेरे स्टूडेंट थोड़ा सा ये करेंगे, और मैं उसमें बोलते बोलते बोलूंगा। मेरा टारगेट हर स्टूडेंट के पास तक पहुंचना है कि जो कम से कम, जिसने अच्छे स्कूल में या अच्छे कोचिंग नहीं पढ़ सकता है ना, वो बच्चा यहाँ पे देख के पढ़ सकता है, कोई इसमें बहुत ये नहीं है। और हाँ, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ये नहीं कि हमारा वीडियो देख लीजिए सर के तो व्यूअर्स बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे पढ़िए, लगे तो इस वीडियो को डाउनलोड करिए, सब्सक्राइब मत करिए, लाइक मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो लोग सोचते हैं लाइक सब्सक्राइब कुछ मत करिए, आप अपना काम देखिए, सीखिए। मेरा टारगेट ऐसा ही भी नहीं है कि अब मेरा लाइक बढ़ जाए, सब्सक्राइब बढ़ जाए। अरे मेरे लिए वो पैसे कमाने के लिए मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं 2 बजे से रात को 11 बजे तक पढ़ाता हूँ, वो मेरे लिए बहुत सफिशियंट है, मैं खुश रहता हूँ उसमें, भगवान ने जितना दिया ओके। लेकिन हाँ, सीखिए प्लीज, मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ उन बच्चों को, इससे ये करिए जो इन बच्चों के पास फैसिलिटी नहीं है कि अच्छे कोचिंग सेंटर में या फिर जाए, मैं उनको हर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हर चीज सिखाऊंगा। अभी तक मेरा टारगेट मेन है कि 10th स्टैंडर्ड तक, इसके बाद मैं 11th-12th के वीडियो डालूंगा, जिसमें 11th-12th में फिजिक्स के हो गए, केमिस्ट्री के होंगे, और मेरा एक्सप्लेनेशन 0 to एडवांस रहेगा। मैं बच्चों को बताने के बेसिक कंसेप्ट पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा, और मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों ने बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, तो एडवांस देखिए, कोचिंग सेंटर में बच्चों को तभी भेजिए जब उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कोचिंग सेंटर में इतना टाइम नहीं होता, बहुत ज्यादा बच्चे रहते हैं, तो वो लोग फोकस भी नहीं करते। उनको लगता है कि जो टीचर्स मान लो कि हायर किए हुए हैं तो उनको सैलरी से मतलब है, सैलरी मिली, उन्होंने पढ़ाया, समझ में आया नहीं आया, तो ऐसा नहीं है। टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना हो, बाकी सब बातें अलग है, लेकिन टीचिंग डिपार्टमेंट ऐसा है कि टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता। अगर भाग रहा है तो ये टीचर कहलाने के लायक नहीं है। मेरा एक ऐसा ये है कि टीचर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए, और बच्चे तो बच्चे होते हैं, जिद तो करेंगे ही, लेकिन प्लीज उनको मेक हिम अंडरस्टैंड कि किस तरीके से बच्चे करते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश ये करता हूँ कि बस एंड हो गया, आप इसको समझिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करके मुझे बताइएगा। आप जब करेंगे ना तो आप देखिए, कमेंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो करना इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना। आप बस हाँ या ना बता सकते हैं। अब जैसे मैं कभी कोई क्वेश्चन डालता हूँ तो उसको आप ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एटॉमिक नंबर हो गया था, हमने पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सीख लिया, एटम्स क्या होते हैं वो भी हमने सीख लिया। अब इसके बाद वाला जो स्टार्ट होगा, जो मैं टॉपिक शुरू करूंगा, वो होगा कि हाउ टू फॉर्म या फिर हाउ टू राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना अब हम अगले टॉपिक में सीखेंगे।